बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बैंगन में ये एक सब्जी डालें और इसका कमाल देखें जायके का। बहुत ही मजेदार सा रायता बैंगन का तैयार कर रही हूँ। भरता बनाने के लिए कुछ लोग तो चूल्हे पे अगर डायरेक्ट सेक लेते हैं, और मैं ये भी दे चुकी हूँ जो चूल्हे पे सेक के पका के बनाते हैं। तो अब मैं पानी में बॉईल करके आपको दिखा रही हूँ कि ये कैसा बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी मैंने इतना ले लिया है कि जिसमें ये अच्छे से डूब जाए, और ये 2 अदद मैंने बैंगन लिए। आप इससे छोटे बैंगन भी हों तो वो भी ले सकते हो, लेकिन जो पतले वाले होते हैं ना वो नहीं सही रहेंगे। और बैंगन जब भी लें तो ये देखें कि इसमें कोई सुराख तो नहीं है। अगर सुराख हुआ ना तो इसमें फिर कीड़े होते हैं, तो ये सही नहीं होगा। फिर तो आप ना बिल्कुल प्लेन देख के लें, कोई सुराख ऐसा ना हो। तो मैंने भी देख के ये लिए और ये मैं इसमें डाल रही हूँ। और चूल्हा जो है ना मैंने तेज कर दिया। मीडियम जो चूल्हा छोटे साइज का होता है ना उस पर रखा हुआ है, और वो फुल कर दिया मैंने। ऊपर से मैंने इसे ढक देना है। ऊपर से ये इसे ढक दिया, और जैसे ही उबाल आएगा तो इतनी हीट में इसकी कर दूंगी कि ये आराम से पकता रहे। जैसे ही सॉफ्ट होगा ना तो मैं ये फिर आपको दिखाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 20 मिनट इन्हें पकाया है मीडियम से कम फ्लेम पे। अब ये अंदर तक कर चुके हैं क्योंकि मैंने इसे ढक के रखा हुआ था। अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया। अब इसे पानी से निकाल के तो मैं ठंडा कर लूंगी, और इसके साथ ही फिर इसके जो छिलके हैं ना ये खुद ब खुद उतर रहे हैं। अब इतने ये हो चुके हैं, तो बस इतना आपने इसे पकाना है कि छिलके आराम से उतर जाए। तो जैसे ठंडे ये दोनों बैंगन होते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये जैसे थोड़ा ठंडा हुआ है मैंने डंडी से पकड़ लिया है। अब इससे इस तरह आप उतार सकते हैं अगर आपको ज्यादा गर्म लगे। तो गरम गरम थोड़ा है तो मैं इसके छिलके उतार रही हूँ, आराम से उतर जाएंगे। अगर आप फौरन उतार के इसको इस तरह भी छिलके उतार सकते हैं जैसे ये मैं कर रही हूँ, तो आपको ये के हाथों को ये गर्म नहीं लगेगा। और कोशिश करें कि सिर्फ छिलका ही उतरे, ताकि ये बैंगन का जो गूदा है ना वो जाया ना हो। इसमें एक ऐसी चीज मैं डालूंगी जिससे इसका जायका बहुत ही कमाल का मिलेगा। आपने वो इसमें जरूर सब्जी डालनी है, और आपको नया एक यूनिक एक इसका जायका मिलेगा बैंगन के भुर्ते का। तो मैं इस तरीके से उतार रही हूँ, और उतार के फिर मैं आपको दिखाते हैं। बैंगन तमाम मैंने छील ली है, ये छिलके नहीं है, ये ऊपर से जो बैंगन का कलर होता है ना ये वो है। तो इसको मैं इस तरह ये उतार लूंगी इसकी डंडियों से, इस तरह काट के। अभी भी गर्म है, लेकिन मैं जो काम कर रही हूँ ना पहले चिमटे से किया, अब ये मैं इससे कर लूंगी। अंदर तक ये गल चुके हैं। अगर आप चाहें तो इस तरह छोटे छोटे पीसेस में कर लें, जिस तरह ये मैं कर रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि नहीं पीसेस नहीं चाहिए तो आप इसे इस तरह मैश कर सकते हैं, इस तरह करके छुरी से फौरन गरम गरम। और गरम गरम में वो आपने सब्जी डालनी है जो मैं जिसका जिक्र कर रही थी। पहले ये मैं जल्दी जल्दी ये काम कर लूं तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये सारा मैंने इस बर्तन में शिफ्ट कर दिया जिसमें तैयार करना है भरता। तो अब ये तैयार है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी बैंगन गरम है, तो ये शिमला मिर्च है मैंने छोटे छोटे क्यूब में काट लिए हैं। ज्यादा बड़े पीस नहीं करने, इसलिए कि ये इसमें कच्ची डाल रहे हैं। बैंगन गरम है तो इसी में मैं मैश करूंगी ना तो ये थोड़ी सी कुक हो जाएंगी। इस तरह आपने करना है। पहले मैंने काट लिया, अब मैं चम्मच से हल्का हल्का सा मैश कर रही हूँ। कुछ पीसेस होंगे और कुछ जो बैंगन है ना मैश हो जाएंगे। ये सारा करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये सारा मैंने मिक्स कर लिया है। अभी गर्म है बैंगन, थोड़ी देर इसे मैं ऐसे छोड़ दूंगी। जैसे बैंगन ठंडे होंगे तो फिर अगली चीजें डालेंगे। वो क्या क्या जो चीजें डालेंगे जिससे बैंगन का भरता बनेगा बहुत ही मजेदार, और आप बनाएंगे गर्मियों में बार बार। दही मैंने आधा किलो लिया है। आप अपनी मर्जी से कम ज्यादा जितना रिक्वायर्ड है ना बैंगन में आप उतना दही डाल लें। तो मैंने इसे अच्छा सा बीट कर लिया दही को। तो मैं आपको आगे दिखा, ठंडे हो चुके हैं। बैंगन ठंडे होंगे तो तभी आपने इसमें वो दूसरी सब्जियां डालनी है जो कि आपको पसंद है। आप इसमें खीरा भी कद्दूकस करके डाल सकते हो, और अगर आप घिया डालना चाहते हैं ना घिया,
तो घी को आप कद्दूकश करें, उसके बाद बॉईल करके पानी से निकाल लें और निकाल के ठंडा करके बैंगन भी इधर ठंडे हो जाएं और घिया भी ठंडा हो जाए तो दोनों मिक्स कर लें। खीरा डालना चाहते हैं तो वो भी छोटे छोटे क्यूब में आप इसमें डाल सकते हो, ये आपकी मर्जी पर है। ये टमाटर है, टमाटर भी मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गए हरी मिर्चें भी बहुत बारीक मैंने काट लिए। देख लें कि ज्यादा अगर कड़वी है तो फिर आप कम डालें, अगर कड़वी नहीं है तो ज्यादा डाल लें। ये जो मैं डाल रही हूँ ये काफी कड़वी है, बड़ी मिर्च थी है ये कड़वी, तो मैंने सिर्फ फिलहाल एक मिर्च को बहुत बारीक काट लिया ताकि हर बाइट में हरी मिर्च आए। मोटी मोटी काटेंगे तो जाहिर है फिर वो नुकसान है। और ये पुदीना और धनिया हस्बे जरूरत जितना आपको रिक्वायर्ड है, मैं थोड़ा सा ऊपर डालने के लिए छोड़ रही हूँ। कुछ पुदीने के पत्ते भी डालेंगे। ये प्याज को मैंने काटा, एक बड़ी प्याज ली। प्याज भी आप अपनी मर्जी से कम ज्यादा कर सकते हो। छोटी छोटी ये भी स्लाइस में मैंने काट ली है। प्याज को काटा, फिर पानी में धो लिया, पानी के आगे छलनी में, ये इसी छलनी में मैंने रखा और हाथों से हल्के हाथ से मसल के मैंने धोया और पानी सारा इसका निकाल लिया। धोया इसलिए जो इसमें कड़वाहट होती है ना, जो आंखों को लगती है और खाने में भी कड़वापन लगता है, तो वो सब खत्म हो चुका है। तो ये इसमें प्याज इससे भी ज्यादा अगर डालना चाहें तो आप डाल लें, ये अपनी मर्जी अपनी पसंद की बात है बस। अब इसे मिक्स कर लेंगे चम्मच से दोबारा से। और अगर आप दही नहीं डालना चाहते ना तो आप एक बघार तैयार करें कड़ी पत्ता। ये मेरे पास कड़ी पत्ता है, तो 2 से 3 टेबलस्पून या 4 टेबलस्पून लें घी, ऑयल या घी। ऑयल ही लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। तो थोड़ा सा जीरा कड़कड़ाएं या पत्ता डालें और कुटी मिर्चें थोड़ी सी एंड पे डाल के इसके ऊपर डाल के तो सब्जियों के साथ उसको इस तरह आप मिक्स करेंगे ना तो वो भी बहुत मजे का लगता है। इस तरह भी आप कर सकते हैं। मैं दही वाला बना रही हूँ, ठंडा होता है ना, गर्मियों में बहुत मजा आता है इसका। अब मैं इसमें दही इतनी डालूंगी जितनी के रिक्वायर्ड है, इसमें ज्यादा डालनी चाहे तो भी आपकी मर्जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर इसमें पानी थोड़ा सा डालना चाहते हैं दही में, जब आप बीट कर रहे हो या फेंट रहे हो, तो आप वो भी काम कर सकते हैं। तो मैं पानी नहीं इसमें डाला मैंने। ये मैंने अच्छा सा इसे मिक्स कर लिया। दही मैंने आधी डाली है, 1 पाव दही मैंने इसमें शामिल कर दी। ठीक है, तो अब इसके बाद इसे डेकोरेशन करेंगे। वो कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें मैं कुटी मिर्चें डाल रही हूँ हस्बे जरूरत, जितनी आपको रिक्वायर्ड है। हरी मिर्चें भी घी, और इसमें मैं चाट मसाला डालूंगी। नमक आप जब आपका मूड हो कि कम है या ज्यादा है फिर आप डाल सकते हो। ये 1 टीस्पून फुल भर के मैं इसमें चाट मसाला डालूंगी। ये मैंने थोड़ी सी ऊपर से दही डाल दी। ये आप समझो कि गार्निश हो रही है ये। और ये पुदीने के पत्ते, ये आप करेंगे ना तो घर वाले खुश हो जाएंगे कि कितना अच्छा डेकोरेशन किया हुआ है। तो ये जरूर आप किया करो एक्स्ट्रा। ये थोड़ी सी कुटी मिर्चें, हस्बे जरूरत थोड़ी सी डालनी जरूर है। ये बारीक धनिया कटा हुआ जो मैंने थोड़ा सा बचा लिया था, हल्का सा। ये बहुत थोड़ा सा चाट मसाला, बहुत थोड़ा सा, बहुत ही मजेदार सा। गर्मियों के हिसाब से, गर्मी आने वाली है, बस कभी मौसम ठंडा होता है और कभी गर्म, तो इसी मौसम में ये चीजें खाई जाती हैं जो कि बहुत ही मजेदार सी लगती हैं। तो आप भी ये हफ्ते में एक दफा जरूर ट्राई किया करें, जरूर खाया करें, ताकि ये जो ठंडी इसकी तासीर है ना, वो गर्मियों के लिए सेहत भी अच्छी रहती है जैसे गर्मियां हैं। तो जरूर ट्राई कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब। साथ में जो बेल है जरूर प्रेस किया करें, उसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचेगी। फेसबुक पर हैं, लाइक कर दें, शेयर कर दें, हो सके तो फॉलो कर लें। और मुझे दें इजाजत नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज।